नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर तक न्यूज। किसान के हक और अधिकार की मांग को लेकर किसान समागम। जहानाबाद से अनिल कुमार गुप्ता। किसान के हक और अधिकार की मांग को लेकर किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन। एंकर इंट्रो। बिहार के जहानाबाद जिले के अब्दुल बारी नगर भवन में किसानों के हक और अधिकार दिलाने को लेकर बिहार किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर के रीजनल डायरेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि किसानों के हक और अधिकार को लेकर हमेशा संघर्ष किया करता हूं। उन्होंने कहा किसानों की आयत दोगुनी करने के लिए हमारी संस्था के द्वारा किसानों के उचित मूल्य पर फसल की बिक्री हो, इसको लेकर किसानों को बेहतर उपाय बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जमीन को 4 लेन में अधिग्रहण करती है तो बाजार मूल्य के 4 गुना कीमत पर सरकार किसानों को जमीन के आवाज में राशि भुगतान करे। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा बहाल सरकार द्वारा की जाए, ये हमारी मांग है और किसानों को सस्ते दामों पर बीज खाद्य उपलब्ध हो ताकि बेहतर फसल की उपज कर सके। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की समस्या भी सुनी और उसके सुझाव भी दिए गए। इस कार्यक्रम में किसानों के बेहतर उन्नति को लेकर हर स्तर की सलाह देने की बात कही गई। हाँ सर, बिहार किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, इस समागम का एकमात्र उद्देश्य है किसानों को उसके अधिकार के बारे में बताना, उनको इन्वाइट करना, जिससे कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ें और विजय प्राप्त हों। क्योंकि इस समागम के द्वारा हमने बहुत लड़ाई लड़ी है दूसरे जगहों पे और सरकार को झुकना पड़ा उस कार्य के लिए। जैसे बक्सर में चौसा का जो हुआ कार्यक्रम, जहाँ पे किसानों को ज़मीन हड़पा जा रहा था, वहाँ पे उचित मूल्य दिलाया गया। अभी 4 रोड में, जिसमें किसान का नेशनल माला जो बना है रोड का, उसके लिए हम लोग लड़े और अभी एक अमेंडमेंट और कराया गया लड़ाई के माध्यम से, जिसमें किसानों को जो उनका ज़मीन सरकार के द्वारा ली जाएगी उसमें बाजार मूल्य से 4 गुना मूल्य पर ज़मीन खरीदने के लिए यह गजट हो गया है और इसका बेनिफिट अब हमारे किसानों को मिलेगा। और सर, जैसे किसान लोग के कभी कभी खाद या बीज या फिर अन्य प्रकार की जो सुविधा इसके लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा एक यहाँ पे FPO का गठन रत्नी परिपुर में किया गया है।